चलिए प्रश्न है, किसी मिश्रित धातु में 40% जस्ता तथा शेष चांदी है, तो 50 किलोग्राम की मिश्रित धातु में चांदी की मात्रा क्या हो गई। ठीक है ना, हम लोग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। क्या कहता है, मिश्रित धातु कितना है, 50 kg है, और मिश्रित धातु में क्या है, जस्ता की मात्रा निकालना है ना। 40% जस्ता है ना, 40% क्या है, जस्ता है ना। तो जस्ता की मात्रा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जस्ता की मात्रा बराबर क्या हो जाएगा, 50 का 40%, यानी निकल गया आपका 50 गुना 40/100। 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, 5 का 20 हो गया। ठीक है ना, ये 20 kg कितना निकला, जस्ता की मात्रा। 50 kg में 20 kg जस्ता की मात्रा निकला, तो आपका अथी का कितना निकल जाएगा, चांदी की मात्रा। चांदी की मात्रा हो जाएगा 50 - 20 यानी बराबर 30 kg। ठीक है ना, यही मांग रहा था, यही आंसर होना चाहिए, यही आंसर है हमारा 30 kg। देखिए ऑप्शन में आपका आ गया है, सी ऑप्शन आपका 30 kg है, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। चलिए प्रश्न है, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो गृहिणी उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च में कोई प्रभाव ना पड़े। चलिए इस प्रकार के प्रश्न हम लोग ट्रिक की सहायता से हल करते हैं। ट्रिक क्या कहता है हमारा, ट्रिक है प्रतिशत कमी, है ना, कितने प्रतिशत की कमी कहता है निकालने। प्रतिशत कमी इक्वल टू हो गया R/100 + R गुना 100, ये हमारा प्रतिशत हो गया। ठीक है ना, R का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 25%, इसको लिखेंगे 25/100 + 25 गुना 100, ये हमारा होल का क्या हो गया, प्रतिशत हो गया। ठीक है ना, चलते हैं क्या है अगला स्टेप, 25/125 गुना 100। ठीक है ना, 25×5 125, अब ये क्या हो गया, 20×5 100 हो गया, यानी हमारा 20% आया। ठीक है ना, यही हमारा आंसर है, रिजल्ट है। देखिए आपका ऑप्शन में जो है सो बी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 20%, यही ऑप्शन आपका सही है। हमेशा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको हमेशा याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। चलिए हमारा प्रश्न है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 15% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। भुजा में कहता है 15% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, एरिया। एरिया क्या है हमारा, 2 डायमेंशनल होता है, क्वांटिटी होता है। ठीक है ना, 2 डायमेंशनल हो गया। 2 डायमेंशनल क्या हो जाएगा, एक क्वांटिटी एक्स हो गया, दूसरी क्वांटिटी क्या हो गया, वाई हो गया। अब वर्ग क्या होता है, वर्ग में हमारा लंबाई चौड़ाई सेम होता है, इसलिए दोनों क्वांटिटी सेम होगा। 15% की कमी कहता है तो -15% होगा, और ये भी हो गया आपका -15%। ठीक है ना, बहुत आसान सा कैलकुलेशन है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं क्या आता है हमारा। ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक कहता है प्रतिशत कमी बराबर x + y + xy/100, इतना हो गया प्रतिशत। ठीक है ना, बहुत आसान सा है। अब चलते हैं देखते हैं क्या आता है हमारा, है ना। 100 मान का पुट कर देते हैं वैल्यू को, ये हो गया -15
माइनस 15 हो गया, यहाँ प्लस हो गया, 15 गुना 15 तो प्लस ही आएगा ऊपर में, ये 225 हो गया, ये हो गया 100 हो गया, है ना। ये हमारा प्रतिशत आ गया। सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये हो गया आपका -30, ये हो गया प्लस 2.25, ये हमारा प्रतिशत आ गया, यानी हो गया -27.75%। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस में आया है ना आंसर, तो हम लोग लिखेंगे इसको 27.75% की कमी, है ना। ये हमारा आंसर है। आप देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है, डी में दिया हुआ है सेम, है ना। ये ऑप्शन आपका सही निकल गया। ये बहुत आसान सा है ना। इस ट्रिक को हमेशा याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न है, कहता है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक की सहायता लेते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि करता है। ठीक है ना। और क्षेत्रफल जो एरिया होता है वह क्या होता है हमारा 2 डायमेंशनल क्वांटिटी होता है। यहाँ पर लिख देते हैं 2 डायमेंशनल। ठीक है ना। 2 डायमेंशनल होगा, है ना। तो एगो x क्वांटिटी हो गया, एगो y क्वांटिटी हो गया। ठीक है ना। जो वर्ग कहता है तो वर्ग में जो होता है लंबाई और चौड़ाई दोनों इक्वल होगा, यानी x और y दोनों इक्वल होगा, यानी दोनों वृद्धि करता है तो दोनों 20% हो गया, और ये भी हमारा प्लस 20% हो गया। और चलते हैं अगला स्टेप की। ट्रिक क्या कहता है हमारा, ट्रिक कहता है प्रतिशत वृद्धि वो क्या है, x प्लस वाई प्लस XY/100, ये हमारा प्रतिशत वृद्धि। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। ठीक है ना। चलते हैं, इसको लिखते हैं 20 + 20, ऊपर में यहाँ हो जाएगा 20 × 20/100, ये हमारा प्रतिशत हो गया। ठीक है ना। 20 और 20 कितना हो गया, यहाँ पर 40 हो गया, प्लस ये 20 × 20 कितना हो गया 400 हो गया, 400/100, ये 0 0 कैंसिल कर देते हैं, दूधनी कितना हो गया 4 हो गया, है ना। ये हमारा प्रतिशत हो गया। ठीक है ना। तो बराबर हो गया 44%। यही आंसर है। आप देखिए ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन दिया हुआ है 44%, यही ऑप्शन आपका सही है। तो हम परीक्षा में हमेशा ये ट्रिक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें।